हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यूनिट 1 प्रॉब्लम 1.1। प्रॉब्लम 1.1 में दिया है, देखो, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 मोलिकुल। ग्लूकोज मोलिकुल का मोलिकुलर मास निकलना है। ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या है, C6H12O6। इसका मोलिकुलर मास देखो, मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज इतना है। इस फार्मूला में ग्लूकोज कार्बन कितना है, कार्बन 6 है, एंड कार्बन का जो एटॉमिक मास कितना होता है 12.011। 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसीलिए 6 इंटू 12.011 यू क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, प्लस हाइड्रोजन कितना है 12 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1.008, इसीलिए 12 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि हाइड्रोजन 12 है। 12 इंटू 1.008 यू आया। एंड ऑक्सीजन कितना है 6 है, ऑक्सीजन का मास कितना है 16.00 यू, दैट मीन 16। इसका जो 6 इंटू 16 यू क्या था, यू है एटॉमिक मास यूनिट। 6 इंटू 12.011 मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आएगा 72.066 यू। ये वैल्यू मल्टीप्लाई करने से आएगा 12.096 यू, एंड 6 इंटू 16 मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आएगा 96 यू। ये तीनों ऐड करने से वैल्यू आएगा 180.16 यू। ग्लूकोज का मोलिकुलर मास कितना है 180.16 यू। देखिए क्वेश्चन में 12.011 यू दिया है, ये एग्जैक्ट जो वैल्यू है ये दिया है, लेकिन एग्जाम में 6 इंटू 12 लिखने से हो जाएगा क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12.011 यू है। इसमें 12 भी लिख सकते हो, इसमें 1.008 यू है, इसमें 1 भी लिख सकते हो, एन का ऑक्सीजन का 16 है, 16 होगा। 0.001 ये नहीं लिखने से हो जाएगा, 1.008 ये 008 नहीं लिखने से भी हो जाएगा। ओके, आंसर 180.16 यू 162 यू होगा। ग्लूकोज का मोलिकुलर मास कितना है 180.162 यू। अगर ये 0.11 यू और 008 ये नहीं लिखोगे तो इसका वैल्यू 180 आएगा। 0.162 ये नहीं आएगा, तो 180 और 180.162 दोनों करेक्ट होगा। मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज 180.162 यू। ओके, प्रॉब्लम 1.1 हो गया। अब देखो प्रॉब्लम 1.2, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और नीट और JEE कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। देखो प्रॉब्लम 1.2 क्या है, ए कंपाउंड contains 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम। व्हाट आर इट्स एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला। इसका एम्पेरिकल फार्मूला निकलना है एंड मोलिकुलर फार्मूला निकलना है। कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है 4.07%, कार्बन का कितना है 24.27% एंड क्लोरीन का 71.65%, और इट्स मोलर मास कितना दिया है 98.96 ग्राम। व्हाट आर इट्स एम्पेरिकल फार्मूला। पहले एम्पेरिकल फार्मूला निकलना होगा, बाद में मोलिकुलर फार्मूला निकलना है। तो देखो आंसर ये लिख सकते हो, एलिमेंट एक बॉक्स बना के। एलिमेंट देखो, पहले बॉक्स में क्या आएगा, एलिमेंट आएगा, नेक्स्ट आएगा परसेंटेज बाय मास। ओके, ये याद रखना, एलिमेंट नेक्स्ट में आएगा परसेंटेज बाय मास, नेक्स्ट आएगा एटॉमिक मास, नेक्स्ट है मोल्स ऑफ द एलिमेंट्स का मोल निकलना है, नेक्स्ट है सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, एंड लास्ट वन होगा सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो। अगर इसमें कोई डेसिमल का नंबर आया, पॉइंट का नंबर आया, तो इस पॉइंट को इंटीजर नंबर में कन्वर्ट करना होगा। तो लास्ट बॉक्स में क्या आएगा, सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो। अगर डेसिमल नंबर है, अगर डेसिमल नंबर नहीं आया, इंटीजर नंबर है, तो इसका ज़रूरत नहीं होगा। ओके, इसमें से हो जाएगा। हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना दिया है 4.07 क्वेश्चन में दिया है, इसे करके लिखना। कार्बन का कितना दिया है 24.20, इसमें परसेंट नहीं देने का है क्योंकि इसमें परसेंटेज दिया है, जस्ट ये वैल्यू लिखना। एंड क्लोरीन का कितना है 71.65। ओके, एटॉमिक मास देखो, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना है 1.008, 1 लिखने से हो जाएगा, लेकिन इसमें इसका जो वैल्यू है 1.008 से 8 देने से कैंसिल आसान होता है इसमें। 1.008 ही देना। कार्बन का जो एटॉमिक मास कितना है 12.01,
एंड क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है 35.453। 35 भी लिख सकते हैं लेकिन इसमें 35.453 क्योंकि क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया है ये आसानी से कैंसिल हो सकता है, इसीलिए इसमें 35.453 यूज़ करना। ओके। एंड मोल्स ऑफ द एलिमेंट का मोल का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। जो मास दिया है उसको कि गिवन मास कहते हैं, मोलर मास से डिवाइड करने से जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू को क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। ओके। सो इसका मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का मोल्स निकालना है। सो हाइड्रोजन का मास कितना दिया 4.07 एंड हाइड्रोजन का जो मोलर मास मतलब इसमें एटॉमिक मास आएगा, एटॉमिक मास कितना है 1.008, मतलब जो गिवन मास दिया है एटॉमिक मास से डिवाइड करने से, एटॉमिक मास और मोलर मास से डिवाइड करने से क्या आएगा, मोल आएगा। सो 4.07 डिवाइड बाय 1.008 कितना वैल्यू आएगा 4.04। ओके। ये होगा मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन। एंड मोल्स ऑफ द कार्बन, कार्बन का मोल कितना होगा, कार्बन का मास दिया है, परसेंटेज का मास दिया है, गिवन मास कितना दिया है 24.27 एंड एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास से डिवाइड करो। सो 12.01 तो वैल्यू आएगा 2.021। ओके। एंड क्लोरीन का जो मोल है, देखो क्लोरीन का जो मास दिया है 71.65, क्लोरीन का जो एटॉमिक मास दिया है 35.45 से डिवाइड करने से क्या वैल्यू आएगा 2.021। देखो इसमें 4.04 आया है, इसमें 2.021 आया है, इसमें 2.021 आया है। अब देखिए सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो का कैसे निकलते हैं। देखिए सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकलने के लिए इस तीनों मोलों में जिसका वैल्यू कम है, इसमें 4.04 है, इसमें 2.021 है, इसमें 2.021 है, तो वैल्यू इसमें कम है, ए वैल्यू कम है, ए एंड सेम ही है। सो ए कम होगा, वैल्यू 4.04 से कम हो रहा है, तो ए कम जो वैल्यू है, कम वैल्यू से ये तीनों वैल्यू को डिवाइड करना है। ओके। सो स्मॉलर जो वैल्यू होगा, स्मॉलर वैल्यू से ये तीन मोलों को क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। सो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकलने के लिए इन तीनों में से 4 हो तो चारों में से 2 है तो 2 में से, दोनों में से। सो इन तीनों में से जिसका वैल्यू सबसे कम होगा उस वैल्यू से सारे तीनों मोल को क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके। सो 4.04 से 4 को 2.021 से डिवाइड करना है क्योंकि छोटा है। अगर 2.021 से इसका 1 आएगा, 1 आएगा तो 1 से डिवाइड करना होगा क्योंकि 1 सबसे छोटा होगा, लेकिन इसमें दोनों वैल्यू सेम ही है। ओके। सो दोनों वैल्यू सेम होने के लिए कोई एक वैल्यू है तुम डिवाइड कर सकते हो। ओके। सो 4.04 2.021 क्या आएगा, 2 आएगा। देखो इसीलिए इसमें 2.021 लिया है क्योंकि 2 इसके लिए 4.04 आएगी, इसीलिए 1.008 लिया है क्योंकि कैंसिल करने से इंटीजर नंबर जो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो नंबर आ रहे हैं। सो 2.021 से 2.021 को डिवाइड करने से 1 आएगा क्योंकि सेम वैल्यू है न्यूमरेटर और डोमिनेटर में, न्यूमरेटर डोमिनेटर में। और इसमें देखिए 2.021 ये है और 2.021 से डिवाइड करना है, तीनों वैल्यू को 2.021 से डिवाइड करना है। ओके। सो यह है सिंपलेस्ट मोलर रेशियो और इसमें कोई डेसिमल नंबर नहीं है, मतलब 2.5 और 1.4 इससे अगर कोई नंबर इसमें नहीं आया है, इसीलिए सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो बिलोंग रहेगा। एग्जाम में ये बॉक्स देने का ज़रूरत नहीं होगा क्योंकि इसमें ख़त्म हो गए, क्योंकि 211 अगर इसमें 2 पॉइंट समथिंग आएगा तो इसमें मल्टीपल को एक नंबर से मल्टीपल तीनों को मल्टीपल करने के बाद जो वैल्यू आएगा इसमें बैठना चाहिए, लेकिन इसमें तो नहीं लगेगा क्योंकि सिंपल होल नंबर मोलर रेशियो, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो इसमें इंटीजर नंबर आया, डेसिमल नंबर नहीं आया है। ओके, समझ में आया। अब देखिए इसमें 2 हाइड्रोजन का जो मोल कितने 2 आया, हाँ कार्बन का कितना या 1, क्लोरीन का कितना या 1। सो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोरीन का सीएल। देखो हाइड्रोजन कार्बन और क्लोरीन का रेशियो, हाइड्रोजन कितना है 2 से कार्बन 1 है, सीएल 1 है, 2:1:1। सो इसके है मोलर रेशियो। सो तीनों का मोलर रेशियो क्या हो रहा है 2:1:1। अब लिखना है देयरफॉर एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला कहाँ से आएगा, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो जो होता है उससे क्या आता है एम्पेरिकल फार्मूला। सो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, CH2Cl, हाइड्रोजन पहले भी लिख सकते हो, Cl भी पहले लिख सकते हो, जस्ट कार्बन पहले लिख दिया, अरेंज करके लिख दिया। सो CH2Cl, C1 CH2 मतलब C का वैल्यू कितने, कार्बन का वैल्यू 1 है, हाइड्रोजन का वैल्यू 2 है, Cl का वैल्यू 1 है क्योंकि Cl का रेशियो कितना है 1 है। तो C1H2Cl मतलब कि C1 मतलब C होगा, कार्बन ही होगा।
H2 ही लिखना, Cl1 मतलब Cl ही होगा। सो इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला CH2Cl। सो एम्पेरिकल फार्मूला हो गया। क्वेश्चन में क्या आपसे देखा, व्हाट आर इट्स एम्पेरिकल फार्मूला। सो एम्पेरिकल फार्मूला हो गया। अब क्या निकलना है, मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए जो एम्पेरिकल फार्मूला ऑलरेडी मिला है, ये एम्पेरिकल फार्मूला का मास निकालना होगा। अगेन एम्पेरिकल फार्मूला मास, मतलब एम्पेरिकल फार्मूला से इतना इसका क्या निकालना होगा, मास निकालना होगा, टोटल मास। सो एम्पेरिकल फार्मूला में देखो कार्बन 1 है, सो 12.01 कार्बन का मास, हाइड्रोजन 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 × 1.008 ओके। NCl1 है, सो 1 से मल्टीप्लाई करना इसी रहेगा, सो 35.453। सो 8 करने से क्या आएगा, 49.48 ग्राम आएगा। ये है एम्पेरिकल फार्मूला मास ओके। अब देखो n निकलना है, n क्या है, मोल। सो मोल क्या होगा, मोलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। मोलर मास एम्पेरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करना होगा। सो मोलर मास कितना दिया है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में 98.96 दिया है, सो 98.96 ग्राम। एंड एम्पेरिकल फार्मूला मास कितना है, 49.48 देखिए। सो 98.96 49.48 दोनों कैंसिल हो रहा है, इसीलिए इसका जो वैल्यू 1.008 ऐसे करके लिया था ओके। तुम लोग एग्जाम में 1 भी लिख सकते हो, 12 से डिवाइड कर सकते हो, 35 भी लिख सकते हो, तब भी आंसर सेम ही आएगा। जस्ट अगर इसमें अगर सिंपलेस्ट मोलर रेशियो नहीं है तो मोलर कन्वर्ट करना होगा ओके। सो मोलर मास एम्पेरिकल फार्मूला मास, तो ये वैल्यू आएगा 2। n का वैल्यू कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। अब देखें n क्यों निकलता है, n निकलने के रीज़न क्या है, देखिए रीज़न जब हम मोलिकुलर फार्मूला निकलते हैं, मोलिकुलर फार्मूला का जो फार्मूला होता है एम्पेरिकल फार्मूला सफिक्स n पहले भी दे सकते हो, जो n से एम्पेरिकल फार्मूला को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ओके। सो मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, और एम्पेरिकल फार्मूला नीचे में क्या होगा, n होगा। सो n से ये एम्पेरिकल फार्मूला को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ओके। सो एम्पेरिकल फार्मूला हमारा क्या था, CH2Cl है, तो एम्पेरिकल फार्मूला पहले टेबल से निकल लिया ओके। सो CH2Cl n नीचे लिखा है, n का वैल्यू कितना 2 है, n का वैल्यू निकल लिया क्योंकि मोलिकुलर मास जो एम्पेरिकल फार्मूला मास था, n गिवन मास था, और डिवाइड करके n का वैल्यू कितना आया था, 2 आया था। तो CH2Cl n के जगह पर 2 बैठा दिया। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, C1 है, कार्बन 1 है, जो 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, C2 आएगा। हाइड्रोजन 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करने से 4 आएगा। एंड Cl1 है, 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, Cl2 आएगा। सो ये है हमारा एम्पेरिकल मोलिकुलर फार्मूला। सो मोलिकुलर फार्मूला क्या है, C2H4Cl2। एंड एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला है CH2Cl। तो इसका आंसर हो गया। तुम लोग ये आंसर लिख सकते हो। ये प्रॉब्लम 1.2 बहुत ही इम्पोर्टेंट है ओके।